बच्चों मॉड्यूलस के बाद हम लोग ये नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं दैट इज जीआईएफ मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे मॉड्यूलस एक फंक्शन होता है, उसके पीछे की कोई वर्किंग रूल होती है कि मॉड्यूलस के अंदर हम कुछ क्वांटिटी रखते हैं तो मॉड्यूलस किस तरीके से बिहेव करता है, उसी टाइप से एक फंक्शन डिफाइन होता है। जीआईएफ शॉर्ट एब्रिविएशन है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये इस फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, इस फंक्शन को लिखा कैसे जाता है, फिर देखेंगे इस फंक्शन का काम क्या होता है। जैसे मॉड्यूलस फंक्शन को हम लोग कैसे लिखते थे, दो वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते थे, छोटी छोटी दो वर्टिकल लाइंस, और उसके बीच में कोई क्वांटिटी लिखी होती थी तो हम कहते थे कि जो कुछ भी दो वर्टिकल लाइंस के बीच में लिखा है उसी का हमने क्या लिया है, मॉड्यूलस लिया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होगा कि दो स्क्वायर ब्रैकेट यूज होंगे, इंटरवल में भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज होते हैं नो डाउट, और स्क्वायर ब्रैकेट एक ब्रैकेट का भी काम करता है, बिल्कुल सही बात है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए भी हम ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही ब्रैकेट कौन सा यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है ना। बट जब भी जीआईएफ बताना होगा तो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट का जो पैरेंथेसिस है, जो पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जीआईएफ लिखा हो या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा हो, ठीक है ना। जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा तब तक तुम स्क्वायर ब्रैकेट को एज अ जीआईएफ यूज नहीं करोगे, ठीक है। अब देखते हैं, हम लोग पहले मतलब समझने की कोशिश करें कि लिखते कैसे हैं और काम क्या है। तो जीआईएफ जैसे मॉड्यूलस में दो वर्टिकल लाइन यूज होती थी, जीआईएफ में ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट और क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है। इसके भीतर कुछ भी क्वांटिटी हम लिख दें, कुछ भी लिख दें, मान लो हमने कांस्टेंट लेते हैं, सपोज 1.5 लिखते हैं, एक रियल नंबर लिखते हैं 1.5, तो हम क्या कहेंगे, जो कुछ भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, जहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स जीआईएफ, तो हम क्या कहेंगे कि हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, 1.5 का जीआईएफ कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। 1.5 का जीआईएफ कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी खाली मतलब समझते हैं कि लिखा कैसे जाता है, क्या करेगा वो बाद में देखेंगे। -2.3 क्या बोलेंगे कि -2.3 का जीआईएफ कैलकुलेट कर रहे हैं, -3 का जीआईएफ कैलकुलेट कर रहे हैं, x का जीआईएफ कैलकुलेट कर रहे हैं, जहां पर x कोई रियल नंबर होगा, जैसे जैसे x बदलेगा वैसे वैसे जीआईएफ भी बदलेगा। कैसे बदलेगा वो बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी तो हमको यही नहीं पता है कि जीआईएफ होता क्या है। जिन लोग को पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो हम लोग सीखेंगे, है ना। तो जीआईएफ ऑफ x, ये क्या बोल, यहाँ पे क्या बोलेंगे हमने कि x का जीआईएफ लिया है, ठीक है। इसको देखो, इसको क्या बोलोगे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 1 - 2x का जीआईएफ ले रहे हैं, है ना। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा है, कितना ही छोटा क्वांटिटी हो, कितनी बड़ी क्वांटिटी हो, जो कुछ भी लिखा है उस पूरे का क्या ले रहे हैं, जीआईएफ ले रहे हैं। सब्जेक्ट टू द कंडीशन, क्वेश्चन में लिखा हो कि पेयर ऑफ जो ब्रैकेट है इट रिप्रेजेंट्स जीआईएफ, ठीक है। 1 + x अपॉन 1 - x स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या बोलेंगे कि 1 + x अपॉन 1 - x का क्या ले रहे हैं, जीआईएफ ले रहे हैं। मॉड्यूलस ऑफ 5 - 2x स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या बोलेंगे कि मॉड्यूलस ऑफ 5 - 2x का क्या ले रहे हैं, जीआईएफ ले रहे हैं। समझ में आई बात, लिखा कैसे जाएगा कि जो कुछ भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा हम कहेंगे कि हमने उस पूरी क्वांटिटी का क्या लिया, जीआईएफ लिया। अब देखो जीआईएफ करता क्या है, कि व्हाट इज द रोल ऑफ जीआईएफ। जीआईएफ इतनी देर से हम लोग कर रहे हैं, एक्चुअल में इसकी वर्किंग क्या है, ये हमें क्या देता है। देखो जीआईएफ के अंदर मतलब दो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब क्वेश्चन में लिखा हो कि ये जीआईएफ है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो कुछ भी जीआईएफ के अंदर लिखा है वो क्वांटिटी इंटीजर है या नॉन इंटीजर है, ठीक है। सबसे पहला काम देखना है कि वो क्वांटिटी इंटीजर है या नॉन इंटीजर। फॉर एग्जांपल मान लो ये वाला देखते हैं 1.5 का जीआईएफ,
1.5 बताओ इंटीजर है या नॉन इंटीजर है? 1.5 इज नॉन इंटीजर, ठीक है। अगर 1.5 की जगह कोई इंटीजर होता तो जीआईएफ क्या करता है, ये दो ही बातों पे डिपेंड करता है, जीआईएफ इंटीजर है या नॉन इंटीजर है, जीआईएफ के अंदर, सॉरी, जीआईएफ के अंदर इंटीजर है या नॉन इंटीजर है। अगर जीआईएफ के अंदर इंटीजर है तब तो उस नंबर का जीआईएफ वो नंबर खुद होगा, मतलब इंटीजर का जीआईएफ इज द इंटीजर इटसेल्फ। 1 का जीआईएफ 1, 2 का जीआईएफ 2, -1 का जीआईएफ -1, 0 का जीआईएफ 0, -2 का जीआईएफ -2, -5 का जीआईएफ -5, -100 का जीआईएफ -100। कोई भी इंटीजर हो दो स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में, जहां पर स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीआईएफ, तो इंटीजर का जीआईएफ विल बी द नंबर दैट इंटीजर इटसेल्फ। सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर नंबर इंटीजर है जीआईएफ के अंदर तो जीआईएफ की वैल्यू क्या होगी, वही इंटीजर खुद आ जाएगा, ठीक है ना। तो इंटीजर का जीआईएफ इज द इंटीजर इटसेल्फ। अब मन में बात आएगी कि अगर इंटीजर नहीं हुआ तो क्या? अगर इंटीजर नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल 1.5, तो हमें यह देखना है कि 1.5 किन दो इंटीजर्स के बीच में आता है। 1.5 किन दो इंटीजर्स के बीच में आएगा बताओ? किससे बड़ा होता है और किससे छोटा होता है? ये 1.5 बड़ा होगा 1 से, जस्ट किस इंटीजर से बड़ा होगा 1 से, और जस्ट किस इंटीजर से छोटा होगा 2 से। वो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ढूंढने हैं जिसके बीच में 1.5 लाई करता है। तो 1.5 लाई करेगा किसके किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में, ठीक है। ये लोकेशन होगी, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज समवेयर 1.5। जीआईएफ क्या करेगा, ये इंटीजर, सॉरी, ये नॉन इंटीजर कोई भी हो, बस सबसे पहला काम वो दो इंटीजर तलाश लो जिन दो इंटीजर्स के बीच में ये नंबर लाई करता है। तो 1.5 किसके किसके बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में। अब नंबर लाइन पर देखो कि ये जो नंबर जिसका हमें जीआईएफ लेना है, उस नंबर के जस्ट पीछे कौन सा इंटीजर आया, मतलब वो सबसे बड़ा इंटीजर जो 1.5 से छोटा हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमने क्या बोला, जीआईएफ का फुल फॉर्म ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब वो सबसे बड़ा इंटीजर जो इस नंबर से क्या हो, छोटा हो, ठीक है ना। छोटा या बराबर, बेसिकली डेफिनेशन ये होती है छोटा या बराबर। तो जिस समय इंटीजर अंदर रहता है उस समय तो रिजल्ट नंबर खुद हो जाता है कि 2 का जीआईएफ, तो वो सबसे बड़ा इंटीजर जो 2 या 2 से छोटा हो कौन होगा, 2 खुद होगा। वो सबसे बड़ा इंटीजर जो 3 या 3 से छोटा हो, 3 के बराबर हो चाहे 3 से छोटा हो, 3 खुद होगा, ठीक है ना। इसलिए इंटीजर का जीआईएफ क्या आ जाता है, इंटीजर खुद आ जाता है। पर जब नॉन इंटीजर की जीआईएफ की बात करेंगे तो 1.5 है जैसे, तो 1.5 का जीआईएफ मतलब वो सबसे बड़ा इंटीजर जो 1.5 के बराबर हो या 1.5 से छोटा हो। तो ऐसा कोई इंटीजर बताओ सबसे बड़ा इंटीजर जो 1.5 के बराबर होता हो, वो तो नहीं हो सकता, इंटीजर कभी 1.5 के बराबर हो ही नहीं सकता। तो फिर वो सबसे बड़ा इंटीजर बताओ जो 1.5 से छोटा हो, वो सबसे बड़ा इंटीजर जो 1.5 से छोटा हो। तो 1.5 से छोटा हो पर सबसे बड़ा इंटीजर ऐसा बताना है। 1.5 से छोटे इंटीजर्स तो बहुत सारे हैं, 1 भी है, 0 भी है, -1, -2, -infinity तक बहुत सारे इंटीजर्स हैं जो 1.5 से छोटे हैं, पर हमें उन इंटीजर्स में से सबसे बड़ा इंटीजर बताना है जो 1.5 से छोटा हो। तो 1.5 से छोटा पर सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा हो, 1 होगा ना। तो इतनी मेहनत करके हमें नहीं सोचना है कि वो सबसे बड़ा इंटीजर जो इस नंबर से छोटा या बराबर हो, ऐसे नहीं सोचना है। इतना टाइम थोड़ी हम लोग एग्जाम में लगाएंगे, है ना। हमने तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब बताने के लिए इतनी बातें की कि वो सबसे बड़ा इंटीजर जो गिवन नंबर के बराबर हो या उससे छोटा हो। ये एक्चुअल में डेफिनेशन इसकी यही होती है। पर चीजों को सिंपल रखते हैं, हमें क्वेश्चन सही सही करना है, चीजों को सीखना है ना। कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन से जाकर हमें चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, ठीक है। बेसिक अपना हमें पता होना चाहिए, बट हाउ टू सॉल्व
वो हम देखो थोड़ा इजी कर वे में हम लोग काम करते हैं। तो जिस भी नंबर का जीआईएफ लेना है इसको ऐसे देखते हैं कि वो नंबर इंटीजर है या नॉन इंटीजर है। अगर वो नंबर इंटीजर है तो जीआईएफ विल बी द नंबर इटसेल्फ, और अगर वो नंबर नॉन इंटीजर है तो हम क्या देखेंगे कि उस नंबर से जस्ट पीछे कौन सा इंटीजर है। अगर वो नंबर नॉन इंटीजर है तो ये देखेंगे कि उस नंबर से जस्ट पीछे नंबर लाइन पर कौन सा इंटीजर है। तो यहाँ पे 1.5 का जीआईएफ निकालना है ना, 1.5 का, तो 1.5 के जस्ट पीछे नंबर लाइन पर कौन सा इंटीजर आएगा। 1.5 होगा 1 के और 2 के बीच में ना, ये 1 है ये 2 है, ये 1.5 है। तो 1.5 के जस्ट पीछे कौन सा इंटीजर होगा नंबर लाइन पे, 1 होगा। इसलिए जीआईएफ ऑफ 1.5 विल बी कितना, 1। बोलो ठीक है ना। नंबर लाइन पर बस वो दो इंटीजर ढूंढ लो जिसके बीच में ये नॉन इंटीजर लाई करेगा। ठीक है। 1.9 का बताओ तो जीआईएफ क्या होगा। शुरू शुरू में ये गड़बड़ियां कर देते हो, राउंड ऑफ कर देते हो, ये राउंड ऑफ नहीं होता है। जीआईएफ इज नॉट द राउंडिंग ऑफ। 1.9 का जीआईएफ 2 नहीं बोलना है, डेफिनेशन तो वही रहेगी ना, जीआईएफ की बदल थोड़ी जाएगी। तो 1.9 का जीआईएफ, अब बताओ 1.9 किस दो इंटीजर्स के बीच में है। तो 1.9 1 से बड़ा है पर 2 से छोटा है। तो 1.9 भी किसके किसके बीच में है, 1 के और 2 के बीच में है ना। और जीआईएफ क्या बोलता है, अगर वो नंबर इंटीजर है तब तो जीआईएफ नंबर खुद होगा, पर 1.9 इंटीजर तो है नहीं, 1.9 क्या है, नॉन इंटीजर है। तो 1.9 चूंकि नॉन इंटीजर है तो उससे जस्ट पीछे वाला इंटीजर देखेंगे नंबर लाइन पे, ये 1, ये 1.9, ये 2। तो 1.9 से जस्ट लेफ्ट में जो पहला इंटीजर आएगा दैट विल बी द जीआईएफ। तो 1.9 से जस्ट पीछे नंबर लाइन पर कौन होगा, 1 होगा ना, होगा कि नहीं। देखो इसी बस 0.5 को 0.9 कर देते हैं, ठीक है ना। गैप वैप नहीं देख रहे कि हाँ ये डिस्टेंस इक्वल है, वो सब में नहीं फोकस कर रहे, हम बस ये देख रहे हैं किन दो इंटीजर्स के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में है ना। तो 1.9 1 से बड़ा है और 2 से छोटा। तो 1.9 के जस्ट लेफ्ट में पहला इंटीजर कौन सा मिलेगा, 1 मिलेगा। इसलिए अगर कोई पूछे कि जीआईएफ ऑफ 1.9 कितना होगा तो क्या कहोगे, 1.9 का जीआईएफ भी 1 होगा। 2 मत बोलना, 2 बोल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हमें राउंडिंग नहीं करनी है, हमें जीआईएफ बताना है। तो 1.9 का जीआईएफ भी कितना होगा, 1 होगा। 1.999 का जीआईएफ कितना होगा, 1.999 का जीआईएफ बताओ। ये नंबर बताओ किस इंटीजर है या नॉन इंटीजर है, नॉन इंटीजर है, ठीक है। तो बदलेगा जीआईएफ, ये नंबर तो आएगा नहीं, नॉन इंटीजर है। किन दो इंटीजर्स के बीच में होगा ये 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, ठीक है ना। तो 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, ऑब्वियसली 2 के नजदीक होगा, है ना, पर होगा 1 से बड़ा और 2 से छोटा। तो इसी इंटरवल में कहीं आ रहा होगा, 2 के नजदीक पे आ रहा होगा, कहीं यहाँ पे आ रहा होगा 1.999, ठीक है ना। अब बताओ इस नंबर के जस्ट पीछे कौन सा इंटीजर है, 1 है ना, तो ये भी कितना होगा, 1 होगा। तो 1.999 का जीआईएफ भी कितना आया, 1 आया। बोलो ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। अब ये वाला देखो तो -2.3 का जीआईएफ, बहुत आराम से करना, नंबर लाइन पर देखना और हम जो बात कहे हैं वो देखना, इंटीजर है कि नॉन इंटीजर। सबसे पहला काम पहचानो ये इंटीजर है या नॉन इंटीजर है। -2.3 इज नॉन इंटीजर, बिल्कुल। तो आंसर -2.3 तो नहीं होगा, -2.3 नॉन इंटीजर है। इंटीजर अगर ये होता तो यही आंसर खुद हो जाता। तो -2.3 नॉन इंटीजर है। अब देखो कि -2.3 किस दो इंटीजर्स के बीच में होगा, है ना। तो -2.3 किस दो इंटीजर्स के बीच में होगा, -2 से छोटा होगा ना -2.3, और बड़ा किससे होगा, -3 से, ऐसा कुछ होगा, -3 -2। बोलो ठीक है। -2.3 चाहिए ना, ये देखो ये -2 हो गया, -3 हो गया, -2.3 का होगा कहीं यहाँ पे होगा। बोलो ठीक है। अब हमने क्या बताया, इस नंबर से जस्ट पीछे जो पहला इंटीजर मिलेगा, जस्ट पीछे, तो -2.3 से जस्ट पीछे कौन मिलेगा, -3, इसलिए इसका जीआईएफ कितना होगा, -3 होगा। बोलो ठीक है।
ये बताओ -3 का GIF, -3 कैसा नंबर है, इंटीजर है या नॉन इंटीजर है? -3 इज इंटीजर, इंटीजर का GIF नंबर खुद। ठीक है, अब बाकी ये सब तो x वाले हो गए ना, ये तो हमने समझाने के लिए एग्जांपल्स लिया था कि GIF के अंदर हमें क्या क्या लिखा हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पर तो x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, x फिक्स तो है नहीं, x तो वेरिएबल है, जैसे जैसे x बदलेंगे वैसे वैसे GIF का रिजल्ट भी बदलेगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नहीं है, आने वाले समय में हम लोग क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे, है ना, बट थोड़ा सा अभी होल्ड करते हैं। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक हो तो बिल्कुल बताना, कहीं पर कोई परेशानी हो, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ कि GIF का रिजल्ट फाइनली हम क्या देख रहे हैं? अगर GIF के अंदर इंटीजर है तब तो रिजल्ट इंटीजर वही खुद है, मतलब इस केस में GIF का आउटपुट कैसा है, इंटीजर आया। अगर GIF के अंदर इंटीजर है तो उस समय आउटपुट वही इंटीजर खुद है, मतलब GIF का आउटपुट क्या आया, इंटीजर आया ऐसे केसेस में। और अगर GIF के अंदर इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीजर है, तब उससे पीछे वाला इंटीजर मिल रहा है, तो उस केस में भी आउटपुट क्या आया, इंटीजर आया। सही है नहीं? देखो -3 पे -3 आउटपुट कैसा है, अंदर इंटीजर था, आउटपुट भी क्या है, इंटीजर ही है, सेम इंटीजर है। बट जब अंदर इंटीजर नहीं था तब भी आउटपुट क्या है, इंटीजर है। तो GIF का रिजल्ट इज ऑलवेज एन इंटीजर, है ना, GIF का रिजल्ट इज ऑलवेज एन इंटीजर, चाहे अंदर कैसी भी क्वांटिटी हो, इंटीजर हो चाहे नॉन इंटीजर हो, GIF का रिजल्ट हमेशा ही एक इंटीजर होगा, कभी भी नॉन इंटीजर नहीं होगा। तो अगर हमसे कभी कोई पूछ ले कि बताओ, मतलब खाली इसी बात पर कर रहे हैं, सॉल्व नहीं करेंगे बिल्कुल भी, है ना, खाली इसी बात पर बोल रहे हैं, क्या ये कभी पॉसिबल है x की किसी भी वैल्यू के लिए कि GIF x 1.2 के बराबर हो, कभी भी GIF x का रिजल्ट कभी भी 1.2 नहीं हो सकता, बिकॉज GIF का रिजल्ट हमेशा एक इंटीजर होता है और 1.2 इज नेवर एन इंटीजर। तो अगर हम x कुछ भी देंगे, LHS बार बार क्या बनेगा, इंटीजर, और RHS क्या है, नॉन इंटीजर। तो इंटीजर और नॉन इंटीजर कभी बराबर नहीं हो सकते, इसलिए केवल देखकर बोल सकते हैं। कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन वो छोड़ दो, केवल देखकर बोल सकते हैं, जैसे नहीं होते डायमेंशन से हम लोग फिजिक्स में चेक करते हैं, बस केवल उतनी बात से हम देख सकते हैं कि LHS x कुछ भी दें, LHS एक इंटीजर होगा, GIF इज ऑलवेज एन इंटीजर, बट RHS क्या है, नॉन इंटीजर। तो कभी भी एक इंटीजर और एक नॉन इंटीजर आपस में इक्वल नहीं हो सकता। तो देखकर खाली कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा कोई भी x नहीं होगा जिसके लिए ये कभी भी ट्रू हो पाए। बोलो ठीक है ना, सही है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये छोटे छोटे 5-6 क्वेश्चन हैं, जल्दी से करो इनको। -5.99 का GIF कैलकुलेट करना है, पहला क्वेश्चन, -5.99 का GIF, जल्दी से करो इसको, है ना। इसी तरह छोटे छोटे ये 5-6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, फटाक से इनको करो। तो -5.99, सबसे पहला काम देखना है इंटीजर है कि नॉन इंटीजर है अंदर। अगर इंटीजर है तब तो आंसर वही इंटीजर खुद होगा। जैसे ये देखो, ये 4 केस, 3 केस ये हो गए और एक ये हो गया, इन चारों केस में हमने अंदर क्या लिए, नॉन इंटीजर लिए। तो इसमें देखना पड़ेगा किन 2 इंटीजर्स के बीच में, पर ये 2 केस में अंदर हमने क्या रखा है, इंटीजर रखा है। -5 और -7 कैसे नंबर्स हैं, इंटीजर हैं। तो -5 का GIF विल बी -5, -7 का GIF विल बी कितना, -7। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आता है, इस वाले केस में पहले अब नॉन इंटीजर्स वाले करते हैं। तो -5.99 -5 से बड़ा या छोटा, -5 पॉइंट, नेगेटिव साइड जा रहे हो, है ना, तो -5.99 है, तो -5 से किधर होगा, और ज्यादा नेगेटिव हो गया ना, पीछे जाएंगे। पर क्या -6 से बड़ा है ये, क्योंकि -5.99 से भी छोटा होगा -6, तो ऐसा होगा ना, दिस इज -6, दिस इज -5, और यहाँ पे कहीं होगा -5.99। बोलो ठीक है, तो सही है ना, -5.99 बड़ा होगा -6 से और छोटा होगा -5 से, ना बड़ा इन पे लोकेशन होगी। बस अब करना क्या है, GIF लेना है, मतलब इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा, इसके जस्ट लेफ्ट में जो पहला इंटीजर हमें मिलेगा कौन मिलेगा, -6। तो आंसर कितना होगा, -6 होगा।
ठीक है ना, आ जाओ 2.39 किससे बड़ा किससे छोटा, 2.39 पॉजिटिव है, 2 से बड़ा होगा पर 3 तक नहीं पहुंचा, 3 से क्या होगा छोटा होगा। तो ये जो नंबर है ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो नंबर लाइन पे ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये कहीं 2.39 है। तो इसके जस्ट लेफ्ट में जो पहला इंटीजर होगा कौन सा होगा, 2 होगा ना, तो आंसर कितना होगा 2। बोलो ठीक है, आ जाओ इस पे आ जाओ, -4.02। राउंड ऑफ नहीं करना है, हमने पहले ही बोला था है ना, बिल्कुल कहीं पर राउंडिंग नहीं, यहाँ पे राउंडिंग नहीं करोगे, प्रॉपर तरीके से देखोगे, यहाँ पर भी राउंडिंग नहीं करोगे, प्रॉपर तरीके से देखो। -4.02, तो -4 नेगेटिव साइड में है ना, 4.02 नेगेटिव साइड में, तो -4 से छोटा होगा, तो -4 से छोटा ये हो गया -4, ये हो गया -5, तो -4.02 किधर होगा, ये होगा भाई -4.02। तो -4.02 का GIF लेना है हमें। इसके जस्ट लेफ्ट में पहला इंटीजर देखोगे कौन सा है, -5 है ना, इसके जस्ट लेफ्ट में पहला इंटीजर -5 है, आंसर कितना होगा -5। बोलो ठीक है, ये वाला -19.21, -19.21 बताओ, -19 पॉइंट पॉजिटिव होता तो 19 से बड़ा होता, -19.21 है तो -19 से भी छोटा होगा, तो ये हो गया -19। इसके जस्ट पीछे कौन सा होगा -20, -19 से पीछे तो -19.21 इधर ही कहीं होगा, -19 और -20 के बीच में होगा ये नंबर, सही है ना। तो अब हमें इसका GIF लेना है इस नंबर का, इस नंबर का GIF, इसके जस्ट पीछे पहला इंटीजर कौन सा होगा -20 होगा, -20। बोलो सही है, कर लिए होगे सभी कोई है ना। तो ये बेसिक बातचीत हुई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी GIF के बारे में, कि हाउ टू हैंडल GIF, किस तरीके से बिहेव करके कब क्या रिजल्ट देता है। अगर GIF के अंदर इंटीजर है तब तो GIF का रिजल्ट वही इंटीजर खुद होगा, और अगर GIF के अंदर अगर नॉन इंटीजर है हमें देखना पड़ेगा कि वो नॉन इंटीजर किन दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में है ना। तो उस नॉन इंटीजर के जस्ट लेफ्ट में जो पहला इंटीजर एनकाउंटर होगा दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ GIF, ठीक है। तो नॉन इंटीजर में देखो हमने सब में वही काम किया, ये नॉन इंटीजर नॉन इंटीजर नॉन इंटीजर नॉन इंटीजर, इन चारों केस में हमने यही देखा है, और इससे पहले भी जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें भी यही देखा कि नॉन इंटीजर के जस्ट लेफ्ट में जो इंटीजर आएगा पहला दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ GIF, और जब GIF के अंदर इंटीजर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्टली वही इंटीजर आंसर होगा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल बताओगे, बहुत सिंपल सा टॉपिक होता है ये GIF, इसे बिल्कुल नहीं घबराना होता है ना, बस जस्ट फोकस करो, कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल पूछोगे। इट्स वेरी सिंपल टॉपिक, बट ईमानदारी से पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा इस टॉपिक में। और जब हम लोग इसमें कैलकुलस में भी क्वेश्चंस कर रहे होंगे फंक्शन से रिलेटेड चैप्टर में, देन ऑल्सो GIF वगैरह खूब यूज होता है ना। इससे कभी डरना नहीं, बहुत सिंपल टॉपिक है, जस्ट फोकस तुम्हारा होना चाहिए, तो बिल्कुल पूछोगे ना, ठीक है। बढ़े आगे देखो बच्चों, अभी कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं जिसमें हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x जो इन इक्वेशंस को 1 by 1 सेटिस्फाई करेगा। 5 क्वेश्चंस लिखे हमने, तो हमें x की वैल्यूज बतानी है ताकि ये इक्वेशंस ट्रू हो। 5 अलग अलग क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन देखो, हमने GIF of x is equal to 5.2 लिखा है। फाइंड x फॉर विच GIF x is equal to 5.2 हो। ऐसा कोई x बताओ जिसकी GIF वैल्यू 5.2 आए। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है, पॉसिबल कभी भी बिना मेहनत के बता सकते हैं कि ये कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x कुछ भी रखेंगे LHS will be an integer and RHS is नॉन इंटीजर। तो इंटीजर और नॉन इंटीजर कभी बराबर नहीं हो सकते, इसलिए GIF की वैल्यू कभी भी 5.2 नहीं हो सकती, इसलिए दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ऐसा कोई x नहीं है जिसका GIF कितना है
5.2 है, ठीक है। इसकी जगह कितना है अंदर, मान लो कोई भी हम कॉम्प्लिकेटेड सा इक्वेशन करते हैं, मान लो यही कर देते हैं 5 - 2x², कुछ भी करते हैं। अंदर देखने की जरूरत नहीं है अंदर क्या है, अंदर देखने की भी जरूरत नहीं है कि क्या लिखा हुआ है। बाहर जीआईएफ है, इंटीजर होना है, आरएचएस 5.2 कह रहा है, जीआईएफ की वैल्यू कभी भी 5.2 के बराबर नहीं हो सकती क्योंकि 5.2 नॉन इंटीजर है, इसलिए इस इक्वेशन का भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। बट अगर वही 5.2 की जगह इंटीजर हो जाए तो फिर तो अंदर क्या है इस बात पर आंसर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो फिर वर्किंग पूरी करनी पड़ेगी, जो कि हम लोग अभी यहाँ पर सीखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सीख लेंगे तो फिर अंदर कुछ भी हो, जो कंडीशन यहाँ पे हम अंदर वाली क्वांटिटीज पे लगाएंगे, सेम कंडीशन हम यहाँ पे अंदर वाली क्वांटिटीज पे लगा देंगे उसी हिसाब से, है ना। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, घबराना नहीं। ये क्वेश्चन समझ में आया ना, इधर इंटीजर है इधर नॉन इंटीजर है, इसलिए कभी बराबर नहीं होगा। अंदर कितनी कॉम्प्लिकेटेड क्वालिटी को, क्यूबिक हो, 4th डिग्री हो, 5th डिग्री हो, कुछ भी लिखो, अंदर देखकर मेहनत ही नहीं करनी है, बिना मेहनत के बोलना है कि ना ये कभी पॉसिबल नहीं, ये कभी पॉसिबल नहीं, ठीक है। बढ़िया। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। जीआईएफ ऑफ एक्स बराबर 1, ऐसा एक्स बताओ जिसकी जीआईएफ वैल्यू 1 आती है। चलो एक काम करते हैं, हमें एक्स का जीआईएफ 1 बनाना है, ठीक है। एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, बट यहां पर हम एक्स का जीआईएफ ले रहे हैं, तो हम एक्स पे बात ना करें, हम क्वांटिटी पे बात करते हैं। याद होगा मॉडल्स में भी हमने एक्स नहीं बोलते थे, हम बोलते थे जिस नंबर का मॉड ले रहे हैं। उसी तरह यहाँ पर जिस नंबर का जीआईएफ ले रहे हैं ये बोलते हैं। मान लो हम जिस नंबर का जीआईएफ ले रहे हैं, अगर वो नंबर मान लो 1 से छोटा हुआ, लेट्स से 0.9 हुआ, मान लो जिस नंबर का हम जीआईएफ ले रहे हैं वो नंबर की जगह हम 0.9 रखते हैं, तो 0.9 का जीआईएफ कितना होगा जरा बताना। तो 0.9 किसके किसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, यहाँ कहीं होगा 0.9। तो 0.9 का जीआईएफ कितना आएगा, 0.9 इंटीजर है नॉन इंटीजर है, नॉन इंटीजर। तो 0.9 का जीआईएफ पाने के लिए उसे जस्ट पीछे वाला इंटीजर देखो, तो 0.9 से जस्ट पीछे कौन सा इंटीजर होगा, 0। तो 0.9 का जीआईएफ कितना आएगा, 0 आएगा। तो अगर हम इस जीआईएफ के अंदर जो कुछ भी है, जो कि फिलहाल यहाँ पर क्या है, एक्स है, अगर हम इसे एक्स की जगह 0.9 रखते हैं तो 0.9 का जीआईएफ विल भी कितना, 0। बट हमें कितना चाहिए, 1 चाहिए, हमें जीआईएफ वैल्यू 1 चाहिए। तो अंदर कम से कम कितना होना चाहिए, अंदर कम से कम 1 होना चाहिए। अगर 1 से छोटा तुमने कोई भी नंबर रखा जीआईएफ के अंदर, जैसे अभी देखा है ना हमने, 1 से छोटा हमने कितना रखा था, 0.9 रखा, तो 0.9 का जब जीआईएफ लोगे तो आंसर विल बी 0 ना कि 1। तो अगर हमें किसी भी क्वांटिटी का जीआईएफ सपोज 1 पाना है, तो अंदर वाली क्वांटिटी कम से कम 1 होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर हमें अंदर वाली क्वांटिटी का जीआईएफ 2 पाना है, तो अंदर वाली क्वांटिटी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब जीआईएफ वैल्यू हमें जितनी चाहिए इक्वालिटी के साथ, जैसे यहाँ पर जीआईएफ एक्स कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो अंदर वाली क्वांटिटी जो कि यहाँ पर क्या है, सीधे सीधे एक्स है, क्योंकि एक्स का ही जीआईएफ ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स कम से कम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पर जीआईएफ हम जिसका ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं, यहाँ पर एक्स का ले रहे हैं, तो यहाँ पर अंदर वाली क्वांटिटी पे जो कंडीशन आती है वो कंडीशन डायरेक्टली किस पे लगेगी, एक्स पे लगेगी। कितना चाहिए जीआईएफ, -5 चाहिए, जीआईएफ -5 चाहिए। तो अंदर वाली क्वांटिटी जो है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, -5 होनी चाहिए। समझ रहे हो, क्योंकि अगर हमने -5 से छोटा अंदर रख दिया, मान लो -5.1 रखते हैं, -5.1, बताओ इसका जीआईएफ नंबर लाइन पर ध्यान से देखोगे, -5.1, -5 और -6 के बीच में होगा, -5 से पीछे हो, यहाँ पे कहीं होगा -5.1। तो -5.1 नॉन इंटीजर है ना, -5.1 से जस्ट पीछे कौन सा इंटीजर होगा, -6 होगा। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -6 आएगी, ठीक है ना।
बट हमें कितना चाहिए, -5 चाहिए। तो इस बात को एकदम गांठ बांध लो कि अगर हमें GIF ऑफ समथिंग इज इक्वल टू n चाहिए, n इज एनी इंटीजर, n नॉन इंटीजर होगा तब तो सॉल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि GIF की वैल्यू नॉन इंटीजर के बराबर नहीं हो सकती। बट अगर GIF(x) या GIF ऑफ समथिंग इज इक्वल टू n होना है वेयर n इज इंटीजर, तो अंदर वाली क्वांटिटी चाहे समथिंग हो या x हो, दैट क्वांटिटी शुड बी मिनिमम n से छोटा नहीं होना चाहिए। देख रहे हो तुम, अगर हम यहाँ पे GIF के अंदर 1 से छोटा बना देंगे तो 1 से थोड़ा सा ही छोटा करते GIF कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अंदर कम से कम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पे हम जिसका GIF ले रहे हैं और GIF लेने के बाद रिजल्ट कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। अगर हम -5 से थोड़ा सा भी छोटा बना देंगे तो GIF वैल्यू -6 हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अंदर वाली क्वांटिटी कम से कम कहां से शुरू होगी, -5 से। यहाँ पे जिस नंबर का GIF ले रहे हो, किसका ले रहे हो, 1 - 2x का। x क्या आएगा बाद में देखेंगे ना, हमने इसीलिए x नहीं बोला कभी भी, हमने इन दोनों क्वेश्चन में क्या बोला, अंदर वाली क्वांटिटी जो कि यहाँ पर x है। यहाँ पर GIF ऑफ 1 - 2x ले रहे हैं, वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अंदर वाली क्वांटिटी यानी 1 - 2x की शुरुआत कम से कम कितने से होनी चाहिए, 3 से। तो 1 - 2x शुड बी एटलीस्ट 3। मान लो 3 से छोटा कर देते हैं 1 - 2x को, 3 से छोटा मान लो 2.99, तो 2.99 का GIF बताओ, 2.99 से जस्ट पीछे कौन होगा, 2 होगा ना। 2.99 से जस्ट पीछे कौन सा इंटीजर होगा, 2 होगा। तो 2.99 का GIF कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जबकि हमें कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो 1 - 2x को हम 2.99 नहीं बना सकते, हमें कम से कम कितना बनाना होगा, 3। तो 3 का GIF कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है ना। मिनिमम की बात हम कर रहे हैं कि शुरुआत कहां से होगी, ठीक है ना। 5 - 2x का GIF ले रहे हो, यहाँ पे कितना आना है, -5 आना है, ठीक है। तो -5 हमें चाहिए 5 - 2x का GIF। तो 5 - 2x कम से कम कितना होना चाहिए, -5 होना चाहिए। GIF हमें -5 चाहिए। अगर ये क्वांटिटी -5 से छोटी हो गई, मान लो -5.1 हो गई, तो -5.1 का GIF, -5.1 यही हुआ, -5 और -6 के बीच में नॉन इंटीजर। तो -5.1 से जस्ट पहले, जस्ट पीछे जो इंटीजर होगा कौन सा होगा, -6 होगा। तो वैल्यू कितनी आएगी, -6, जबकि हमें कितना चाहिए, -5। समझ रहे हो बात, कि अभी पूरी तरह हमने सॉल्व नहीं किया, अभी हम तुम्हें सिर्फ मिनिमम वैल्यू की बात बता रहे हैं, अंदर वाली क्वांटिटी कम से कम कितनी होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि GIF ऑफ x बराबर अगर हमें n चाहिए, GIF ऑफ समथिंग बराबर n चाहिए वेयर n इज इंटीजर, तो दैट समथिंग और दैट x शुड बी एटलीस्ट दैट इंटीजर, एटलीस्ट इट शुड बी इक्वल टू n, कम से कम n हो, n से छोटा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर हमें GIF ऑफ समथिंग -2 चाहिए तो वो समथिंग कम से कम -2 होना चाहिए, -2 से छोटा नहीं होना चाहिए। अगर GIF ऑफ समथिंग बराबर 5 चाहिए तो दैट समथिंग कैनॉट बी लेस देन 5। 5 से छोटा होते ही GIF 4 आने लग जाएगा। 5 से छोटा मान लो 4.99, 4.99 का GIF कितना होगा, 4 होगा। नंबर 9 पर 4.99 से पीछे कौन होगा, 4 होगा। पर हमें GIF कितना चाहिए, 5 चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हमें GIF ऑफ समथिंग इज इक्वल टू n चाहिए वेयर n इज इंटीजर, तो उस समथिंग की मिनिमम वैल्यू n से छोटी नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई। चलो अब प्रॉपर्ली करते हैं पूरा है ना क्वेश्चन को। तो यही क्वेश्चन फिर से करते हैं, पूरा करते हैं। अभी हमने मिनिमम की खाली बात कही कि कहां से शुरुआत होनी चाहिए। तो GIF ऑफ x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर x का GIF ले रहे हैं, तो जो कंडीशन आएगी डायरेक्टली किस पे आएगी, x पे आएगी। यहाँ पर भी जो कंडीशन आएगी डायरेक्टली x पे आएगी। यहाँ पे जो कंडीशन आएगी 1 - 2x पे पहले आएगी, फिर उससे हम x पे पहुंचेंगे। यहाँ पे जो कंडीशन आएगी 5 - 2x पे पहले आएगी, उससे x पे हम पहुंचेंगे।
तो GIF ऑफ x बराबर 1 होना है। यहाँ पे कंडीशन डायरेक्टली किस पे आएगी, x पे आएगी। हमने क्या बोला, समथिंग का GIF ले रहे हो 1 आना चाहिए, तो अंदर वाली क्वांटिटी कम से कम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 1 होनी चाहिए। 1 से छोटा अगर दे देंगे तो GIF वैल्यू 0 आने लगेगी, ठीक है ना। तो x की शुरुआत यहाँ पर चूंकि GIF किसका, x का है, तो कंडीशन भी किस पे लगेगी, x पे। तो x जो है वो मिनिमम कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब देखो x 1 तो दे सकते हैं, बिल्कुल 1 का GIF 1 आएगा। सपोज x को 1.1 देते हैं, x को कितना देते हैं, 1.1, तो 1.1 का GIF सोचो, 1.1 किसके किसके बीच में होगा, 1 से बड़ा 2 से छोटा। तो 1.1 का से जस्ट पीछे कौन सा इंटीजर होगा, 1 होगा। तो 1.1 का GIF भी कितना होगा, 1 होगा। मतलब अगर हम इस x की जगह 1.1 रखते हैं तो 1.1 का GIF भी इस बात को क्या कर देगा, सेटिस्फाई, यानी 1.1 भी इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। 1.2 रख के देखो, 1.2 भी क्या होगा, 1 से बड़ा और 2 से छोटा होगा ना। तो 1.2 का GIF भी क्या होगा, 1.2 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा, 1 होगा। तो 1.2 का GIF भी क्या करेगा, 1 को, इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी 1.2 भी इसका एक सॉल्यूशन होगा। ये तो हम तुम्हें जंप कर करके वैल्यू रख रहे हैं ना, 1.1 दिया फिर 1.2 दिया, यार वैल्यू तो 1.1 और 1.2 के बीच में ढेर सारी है, इनफाइनाइट वैल्यूज है, बट सब रख रख के नहीं चेक करेंगे ना। कैसे चेक कर पाओगे, सारी वैल्यूज लिख ही नहीं पाएंगे हम लोग, है कि नहीं। तो ये तो समझाने के लिए हम छोटी छोटी वैल्यूज रख रख के, अच्छी वैल्यूज रख के तुम्हें दिखा रहे हैं। सिमिलरली 1.3, तो ये जब तक 1 चल रहा है, तो 1 पॉइंट चलने का मतलब हम जब तक राइट साइड में मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। ये रहा 1, ये रहा 2, ठीक है, ये है 0, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0। अगर अंदर वाली क्वांटिटी मान लो 1 से छोटी हो जाती, अगर अंदर वाली क्वांटिटी 1 से छोटी हो जाती, जस्ट छोटी होते ही नॉन इंटीजर आ जाता। तो अगर मान लो हम ये नंबर लिए होते, ये जो भी होता, कुछ भी हो, पर 1 से थोड़ा सा पीछे, तो ये नंबर क्या होता, नॉन इंटीजर होता। तो जब हम इस नंबर का GIF लेते तो हम क्या देखते, इस नंबर से जस्ट पीछे कौन सा इंटीजर है, तो इस नंबर से जस्ट पीछे कौन आता, 0 आता। तो GIF वैल्यू 0 आती, और हमें कितनी चाहिए, 1 चाहिए। यानी हम नंबर को 1 से पीछे, जिसका GIF ले रहे हैं उस क्वांटिटी को 1 से पीछे नहीं रख सकते। तो यहां नहीं रख सकते तो कहां रखेंगे, पहले 1 पे रखें। तो जब अंदर वाली क्वांटिटी 1 होगी, हमने पहले ही बोला था, जब अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर होती है तो उसका GIF इंटीजर खुद होता है। तो जिस समय अंदर वाली क्वांटिटी 1 होगी तो 1 का GIF क्या होगा, 1 होगा। तो अंदर वाली क्वांटिटी 1 अलाउड है। यही GIF 1 कब तक आता रहेगा, जब तक कि लेफ्ट में पहला इंटीजर कौन मिलता रहे, 1 मिलता रहे, ठीक है। तो अगर हम मान लो ये वाला नंबर लेते हैं, तो इसके जस्ट पीछे कौन सा पहला इंटीजर होगा, 1 होगा ना। तो GIF कितना आएगा, 1 आएगा। सपोज ये 1.1 है, सपोज ये 1.2 है, सपोज ये 1.3 है, ऐसे करते 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 मान लो दिस इज 1.999। तो जब तक अंदर वाली क्वांटिटी के जस्ट लेफ्ट में 1 मिलेगा, तब तक GIF कितना आएगा, 1 आएगा, सही है। तो 1.1 के जस्ट लेफ्ट में पहला इंटीजर कौन सा है, 1 है। तो हम अंदर वाली क्वांटिटी को 1.1 दे सकते हैं। सिमिलरली 1.2 भी अंदर वाली क्वांटिटी को बना सकते हैं, 1.2 का GIF, यानी 1.2 के जस्ट पीछे पहला इंटीजर 1 ही आएगा। 1.3 के भी जस्ट पीछे पहला इंटीजर 1 आएगा। 1.999 के भी जस्ट पीछे पहला इंटीजर 1 आएगा। बात समझ रहे हो। और नजदीक आएंगे तो क्या होगा, ऐसे दिखेगा। मान लो और नजदीक लाते हैं तो 1.9999 ऐसे, 2 के और नजदीक आते हैं तो ऐसा दिखेगा 1.9999999 रेकरिंग वाला, है ना। इसके भी जस्ट पीछे पहला इंटीजर कौन सा होगा, 1 ही होगा। तो जब तक हम 2 तक नहीं पहुंच जाते,
तब तक जीआईएफ कितना आता रहेगा, 1। और जैसे ही अंदर वाली क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, जैसे ही अंदर वाली क्वांटिटी 2 होगी, 2 फिर से इंटीजर हो गया, इंटीजर का जीआईएफ विल बी 2। तो अंदर वाली क्वांटिटी को बस क्या नहीं बनने देना है, 2 नहीं बनने देना है। कहाँ रहना है, 2 के जस्ट पीछे तक रहना है, 2 के जस्ट पहले तक रहना है। तो जीआईएफ क्या आता रहेगा, 1। बोलो समझ में आई बात। जीआईएफ ऑफ x बराबर 1 कब मिलना शुरू होगा और कब तक मिलेगा, यही तुम्हारा फाइनल सॉल्यूशन का इंटरवल बनेगा। जब तक अंदर वाली क्वांटिटी अगले इंटीजर से क्या है, छोटी, और मिनिमम कहां से शुरुआत होगी, जितना जीआईएफ चाहिए वहां से, अंदर वाली क्वांटिटी वहां से शुरू होनी चाहिए और अगले इंटीजर से पहले तक होनी चाहिए। तो जीआईएफ ऑफ x बराबर 1 है, यहाँ पे x का ही जीआईएफ है, तो कंडीशन भी किस पे लिखेंगे, डायरेक्टली x पे ही लिखेंगे। तो x की शुरुआत कहां से होगी, 1। x पे कंडीशन है x शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। तो x ये रहा, x की तरफ ग्रेटर लगाना है 1 के रिस्पेक्ट में ना, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, 1 या 1 से बड़ा। तो 1 पर जीआईएफ 1 आना शुरू हो जाएगा, फिर 1.1, 1.2, 1.3 ये सब बड़े हैं 1 से, बट अगर खाली इतना लिख देंगे तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा, तो जीआईएफ 1 नहीं आएगा, और भी नंबर्स आएंगे। तो 1 पाने के लिए कहाँ रुकेंगे, अगले इंटीजर के जस्ट पहले। तो 1 का अगला इंटीजर क्या होगा, 2। तो 2 के जस्ट पहले मतलब लेस देन 2 पे रुक जाओगे, इक्वलिटी 2 पे नहीं लगेगी। तो दिस विल बी द आंसर। बोलो सही है। तो इस बात को एज अ रिजल्ट ध्यान रखो कि अगर हमें जीआईएफ ऑफ x बराबर n चाहिए, जहां पर n इज इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, कैसा भी इंटीजर, ठीक है ना, तो अंदर वाली क्वांटिटी, उसके लिए जीआईएफ ऑफ समथिंग बराबर अगर n हो रहा है, वेयर n इज एनी काइंड ऑफ इंटीजर, तो दैट समथिंग should be greater than equal to n but less than n plus 1। यहाँ पर 1 था तो 1 या उससे बड़ा, बट 1 plus 1 यानी 2 से छोटा। ठीक है ना, समझ में आई बात। कोई दिक्कत होगी तो बताना। बहुत आराम से चल रहा है, ये सब बहुत बेसिक वाली बातें हैं और इम्पोर्टेंट बातें हैं। जीआईएफ और फ्रैक्शन पार्ट से डर लगता है लोगों को, बट उन्हीं लोग को डर लगता है जो ईमानदारी से काम नहीं करते। ठीक है, अपने साइड से ऑनेस्ट रहो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब जीआईएफ फ्रैक्शन पार्ट खत्म हो गया और तुमने कब क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर दिए विदाउट फीलिंग एनी कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, इसी चीज को इंटरवल में क्या लिखेंगे, 1 से 2 जा रहा है ना, तो 1 पहले होगा, कॉमा लग के 2 बाद में होगा। 1 पे इक्वलिटी है तो क्लोज, 2 पे इक्वलिटी नहीं है इसलिए ओपन, तो क्लोज 1 से ओपन 2। बोलो ठीक है ना, बढ़िया। जीआईएफ ऑफ x बराबर, अब देखो -5, तो इसको एज अ रिजल्ट याद रखो कि हमें किसी नंबर का जीआईएफ क्या करना है, -5 करना है। किसी नंबर का जीआईएफ -5 चाहिए, तो क्या करोगे, देखो -5 ये हुआ, -4 इधर होगा, -6 इधर होगा। 1-2 क्वेश्चन फिगर बना के नंबर लाइन ड्रॉ करके देख रहे, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग कर सकेंगे। एज अ रिजल्ट हमने बता ही दिया। तो किसी नंबर का जीआईएफ हमें -5 चाहिए, तो उस नंबर की शुरुआत कहां से होगी, -5 से होगी। क्योंकि अगर हमने उस नंबर को -5 से छोटा जैसे ही रखेंगे, -5 से छोटा नंबर, तो उसके लेफ्ट में पहला इंटीजर कौन आएगा, -6 आएगा। तो जीआईएफ -6 आने लग जाएगा, बट जीआईएफ वैल्यू कितनी चाहिए, -5 चाहिए। तो अंदर की शुरुआत कम से कम कितने से होगी, -5 से। यहाँ पे अंदर क्या है, x है, तो कंडीशन किस पे लग जाएगी, x पे। तो -5 या उससे बड़ा हो x, ठीक है, x ग्रेटर दैन इक्वल टू -5 या उससे बड़ा। बट कब तक, जब तक कि -4 तक ना पहुंचे। क्योंकि जैसे ही -4 अंदर वाली x को, जैसे ही हमने -4 बना दिया, x मतलब अंदर वाली क्वांटिटी,
जो है GIF के अंदर, जिस पे GIF लगा है। अगर अंदर वाली क्वांटिटी को हमने -4 बना दिया तो -4 का GIF कितना आने लगेगा, -4, बट हमें कितना चाहिए, -5। तो -4 तक पहुंचने नहीं देना है, -4 से किधर रखना है, पीछे, ताकि जब -4 से पीछे रहेगा तो उसके लेफ्ट में पहला इंटीजर कौन आएगा, -5 आएगा। GIF कितना आएगा, -5, वही चाहिए। तो बस इसको अगले इंटीजर तक पहुंचने मत दो, उससे पहले ही रोक दो। तो -5 का अगला इंटीजर -4, ये n है तो n+1 कितना होगा, -4 होगा। तो लेस देन क्या कर दो, -4। दिस विल बी द आंसर इस क्वेश्चन का। GIF ऑफ x बराबर -5 का आंसर भी होगा, -5 है उससे बड़ा और -4 से छोटा। बोलो ठीक है। अब इस बारे में आते हैं। किसी नंबर का GIF 3 है, किसी नंबर का GIF 3 है, तो नंबर की शुरुआत कहां से होगी, 3 से। x पे फोकस नहीं, कंडीशन पे ध्यान रखो। x की जगह कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, सॉल्व तो हम कर ही लेंगे, बेसिक मत छोड़ो। 1 - 2x का GIF 3 होना है, यानी 1 - 2x मिनिमम कितना होना चाहिए, ये चीज कैलकुलेट होके कम से कम 3 होनी चाहिए। 3 से छोटा ये अगर हो गया अंदर, 1 - 2x की वैल्यू अगर 3 से छोटी हो गई, मान लो 2.99 हो गई, तो 2.99 का GIF क्या आएगा, 2.99 से पीछे पहला इंटीजर कौन मिलेगा, 2। बट हमें GIF कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो अंदर वाली क्वांटिटी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 3, 3.1, 3.2, 3.3, बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो। कब तक, अगले इंटीजर के पहले रुक जाएंगे। तो 3 का अगला इंटीजर 4 होगा, 4 के पहले रुक जाएंगे, यानी लेस देन 4 पे रखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 या उससे बड़ा हो कौन, जिसका GIF ले रहे हैं, क्योंकि 1 - 2x का GIF 3 आना है ना, तो नेचर तो हमें 1 - 2x का डिसाइड करना होगा, उसकी हेल्प से x मिलेगा। तो 1 - 2x कम से कम कितना, 3, यानी ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। तो ग्रेटर दैन 3 और इक्वल टू 3, यानी 3 या 3 से बड़ा। पर कहाँ रोक देंगे, 3.99999 ऐसे नंबर पे रोक देंगे, मतलब 4 के जस्ट पहले रोकेंगे। तो लेस देन कितना, ठीक है ना, सही है। तो ये कंडीशन आ गई। अब यहां से किस पे पहुंचेंगे, x पे। तो ऐसे इनइक्वालिटी तो सॉल्व कर सकते हैं ना। x तक पाने के लिए सबसे पहले 1 - 2x का क्या खत्म करें, 1 कैसे खत्म होगा, जब पूरे में से 1 माइनस कर देंगे। तो पहले 1 हटाते हैं, पूरे में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। 3 - 1 कितना होगा, 2, लेस देन इक्वल टू -2x लेस देन 4 - 1 कितना, 3। बोलो सही है ना। अब क्या करें, -2x तक आ गए, x तक जाना है तो -2 हटाना होगा, यानी -2 से क्या करो, डिवाइड। तो -2 से डिवाइड का मतलब इनइक्वालिटी चेंज, नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हो, तो जो सबसे बड़ा है वो सबसे क्या हो जाएगा, छोटा। 3 सबसे बड़ा है ना, तो 3 क्या हो जाएगा, सबसे छोटा आफ्टर डिवीजन। तो 3 को -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, -3/2। तो -3/2 ये ग्रेटर था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3/2 अब लेस हो जाएगा, ये -2x की जगह x हो जाएगा। ठीक है, ये 2 क्या था, लेस था सबसे। अब 2 डिवाइड होने के बाद जो क्वांटिटी देगा वो सबसे क्या हो जाएगी, बड़ी। तो 2/-2 कितना, -1। तो ये लेस देन, इक्वालिटी यहाँ भी थी तो यहाँ भी लगेगी -1। बोलो सही है ना, इनइक्वालिटी पलटती है ना। तो हमने क्या किया, या तो तुम ऐसे करो, पहले डिवाइड कर लो, 2 के नीचे -1 लिखो, -2x के नीचे x लिखो, 3 के नीचे -3/2 लिखो, और इनइक्वालिटी ये लेस की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू, इस लेस की जगह ग्रेटर देन, और फिर और ऑर्डर चेंज कर देना, मतलब फिर एक पूरा एकदम रिवर्स ऑर्डर में लिख देना इनइक्वालिटी को चेंज करके, तो ऐसे देखिएगा। ठीक है, हमने क्या किया, डायरेक्टली किया। हमने बोला जो सबसे बड़ा था वो सबसे क्या हो जाएगा, छोटा, और जो सबसे छोटा था वो सबसे बड़ा हो जाएगा। हमने ऐसे बोल रहे हैं। तुम चाहो तो बीच में एक स्टेप और लिख सकते हो ना, कि पहले डिवाइड कर देते हैं ऐसी ऐसी इनइक्वालिटी लगा के ग्रेटर वाली, और फिर बाद में ये ऑर्डर लिख लो, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो वो करना है। तो x की वैल्यू क्या आई फाइनली, -3/2 से बड़ा और -1 है उससे छोटा। तो इंटरवल फॉर्म में इसका आंसर क्या होगा, -3/2 से बड़ा और -1 या उससे छोटा, ये आंसर होगा। बोलो ठीक है, समझ में आई बात, बढ़िया आगे।
चलो ये वाला क्वेश्चन कर लो। एक किसी नंबर का GIF -5 होना है, किसी नंबर का GIF -5 होना है, तो बताओ कब होगा नंबर का GIF -5? बिल्कुल उसी टाइप का जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किए थे। किसी नंबर का GIF -5 तब होगा जब नंबर कम से कम कितना हो, मिनिमम -5, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। तो -5 या उससे बड़ा, 5 - 2x, ठीक है ना। 5 - 2x क्या हो, -5 हो या उससे बड़ा हो। क्योंकि -5 से छोटा जैसे ही दोगे GIF वैल्यू -6 आने लग जाएगी, जबकि हमें -5 चाहिए। तो अंदर वाली क्वांटिटी मिनिमम कितनी हो, -5 हो, और लेस देन अगला इंटीजर, लेस देन नेक्स्ट इंटीजर। तो -5 का अगला इंटीजर यानी +1 करके देख लो। तो -5 + 1 कितना, -4। -4 से छोटा होना चाहिए, ये -4 हो गया। बोलो ठीक है ना। अब क्या करना है, x तक पहुंचना है, तो पहले इस 5 को हटाएंगे, तो 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं, -5 - 5 -10 लेस देन इक्वल टू -2x, -4 - 5 -9। सही है ना, ये कंडीशन आ गई -2x पे। अब क्या करोगे, -2 से डिवाइड। तो देखो हम पिछले क्वेश्चन को हमने डायरेक्टली लिख दिया था, इस क्वेश्चन को तुम्हारे कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से लिख रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन वाला अप्रोच चाहे इस क्वेश्चन वाला अप्रोच, जो मन करे इस स्टेप के बाद उसको फॉलो करना। पिछले में हमने क्या किया था, डायरेक्टली हमने कहा था जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा हो जाएगा आफ्टर डिवाइडिंग बाय -2। तो एक तो वो तरीका था, हमने सबसे बड़े को सबसे छोटा बना के इनइक्वालिटी उसी हिसाब से लिख दी थी एक ही लाइन में। बट अगर तुम कंफर्टेबल वहां पे नहीं थे तो अब देखो ऐसे करना, -2 हटाना है ना, तो -2 यानी नेगेटिव नंबर है, डिवाइड करो पर इनइक्वालिटी तुरंत बदल दोगे। तो -10 बाई -2 कितना, 5। ये लेस देन था ना, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। -2x बाई -2 कितना, x हो जाएगा। ये लेस देन था ना, ग्रेटर देन हो जाएगा, कितने से, 9/2। तो अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, x ग्रेटर देन 9/2 बट x लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब हुआ 9/2 से बड़ा, और इसका मतलब हुआ 5 या उससे छोटा। तो 9/2 से बड़ा और 5 या उससे छोटा। देखो ठीक है, हमने लास्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली इस स्टेप से ये वाली बात लिखी थी। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले इस स्टेप से इस स्टेप पे आए हैं ताकि तुम थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ। अब यहां से ये लिखे, तो हमने लास्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला था, जो सबसे बड़ा है, -9 सबसे बड़ा था ना इन तीनों में, तो जो सबसे बड़ा है वो सबसे क्या हो गया, छोटा हो गया। तो -9 बाई -2 यानी 9/2 देखो, 9/2 सबसे छोटा हो गया, लेस देन हो गया। -2x बाई -2 कितना, x हो गया। -10 सबसे छोटा था, -10 बाई -2 यानी 5, ये सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, तुम्हें चाहो तो तुम पहले डिवाइड करके ऐसे इनइक्वालिटी लिखो, फिर इस स्टेप से इस स्टेप को लिखना जिसमें तुम कंफर्टेबल, या डायरेक्टली ऐसे कह ले, जो सबसे छोटा था वो सबसे बड़ा हो गया, और जो सबसे बड़ा था उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू सबसे छोटी हो गई। और इक्वालिटी जहां पे थी, -10 पे इक्वालिटी लगी थी, तो -10 के करस्पॉन्डिंग 5 पे इक्वालिटी लग जाएगी। बोलो ठीक है ना। तो आंसर कितना हो गया, 9/2 ओपन से क्लोज 5। सही है, कोई दिक्कत? तो यहां तक की बात समझ में आई। इसको अब हम एक जनरलाइज करके रिजल्ट लिखें, सिंपली, बहुत सिंपल सा, कि अगर GIF ऑफ x बराबर n है, इसको एज अ सिंपल रिजल्ट लिखते हैं ताकि हमें बार बार मेहनत ना करनी पड़े। GIF ऑफ x इज इक्वल टू, अगर n है ना, दिस इज n, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, कुछ भी हो, कोई भी इंटीजर, ठीक है ना। इस x की जगह कोई भी क्वांटिटी भी हो सकती है। तो जो कंडीशन यहाँ पे हम x पे लगाएंगे, वही कंडीशन क्वेश्चन में जो भी क्वांटिटी दी होगी उस पे लग जाएगी, और उस क्वांटिटी पे लगाकर कंडीशन हम उसको सॉल्व करेंगे, और धीरे धीरे कहां तक पहुंच जाएंगे, x तक। ठीक है, तो GIF ऑफ x बराबर n का सोल्यूशन मिलना, मतलब ये चीज ट्रू तभी होगी व्हेन x हो, चाहे जो भी क्वांटिटी हो, ग्रेटर देन इक्वल टू n बट लेस देन n+1।
तो सिंपल इतनी सी बात है, इसको अप्लाई कर लेना और आराम से हम x तक पहुंच जाएंगे। जैसे मान लो अगर हमें कोई बोले कि यार x माइनस वन का GIF शुड बी -11, मान लो ये सॉल्व करना है, GIF ऑफ x माइनस वन बराबर -11, तो x की जगह क्या है, x माइनस वन का GIF है, तो किसी नंबर का GIF -11 है, ये वाली बात देखो, ये वाली बात यूज कर, यहाँ पे x पे कंडीशन जो लग रही थी अब यहाँ पे किस पे लगेगी, x माइनस वन पे लगेगी। यहाँ कितने कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, जो कंडीशन x पे लगनी होती है इसके हिसाब से वही कंडीशन अंदर वाली क्वांटिटी पे लगानी है, ठीक है ना। तो x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू n, n हमने बोला था कुछ भी हो, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, कुछ भी हो, -11 है तो ग्रेटर देन इक्वल टू -11, और -11 प्लस 1 यानी -10 लेस देन -10। x तक पहुंचना है, -1 को हटाना है, -1 हटाने के लिए क्या करना होगा, +1 करना होगा, 1 ऐड कर दो पूरे में, तो -11 प्लस 1 यानी -10, ठीक है, -11 प्लस 1 यानी -10 लेस देन इक्वल टू x लेस देन -10। बोलो ठीक है ना, तो ये हो गया। तो फाइनल आंसर क्या होगा, क्लोज -10 से ओपन -9 तक। बोलिए सही है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग कि अगर इक्वालिटी दे रखी है, पर्टिकुलर एक वैल्यू चाहिए GIF की, वो पर्टिकुलर वैल्यू ऑब्वियसली इंटीजर होगी तभी सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि GIF की वैल्यू नॉन इंटीजर के बराबर तो किसी हालत में नहीं हो सकती। तो GIF ऑफ x बराबर सम इंटीजर अगर दिया है, या GIF ऑफ समथिंग बराबर सम इंटीजर दिया है, तो हम सॉल्व करके पहुंच जाएंगे ऐसे x तक, वेरिएबल तक, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है।